इस शाम जब सूरज गुरूब होकर आसमान को सर्ख कर रहा था तो खाला के घर के अंदर बाजरा के दिल में एक मीठी सी बेचैनी और दर्द का तूफान उठ रहा था। वो अपने छोटे से कमरे में बैठी अपने शौहर के पुराने प्यार भरे लम्हात याद करके आंखें नम कर रही थी। इसकी शादी को अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे, मगर खाला की सख्त तबीयत और उनकी तीनों खूबसूरत मगर तेज जबान वाली बेटियों रानी, गलनाज और नीली की मुसलसल तनकीद ने उसकी रोमानवी जिंदगी को एक तल्ख हकीकत में बदल दिया था। बाजरा की नर्म और कशिश वाली आंखें जब भी अपने शोहर को देखते तो दिल में एक गहरी सी धड़कन उठती कि वो उसे घोड़ी बनाकर सुकून पा लेता है, जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा को कंट्रोल करके खुद को मुकम्मल समझ लेता है। सुबह की सुनहरी धूप में बाजरा किचन में खुशबूदार नाश्ता तैयार कर रही थी कि नीली आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चमक थी, मगर आवाज में चुभने वाला ताना बजरा भाभी आज क्या खास बिनाया है जो अबू की आंखों में चमक पैदा कर दे। बाजरा ने अपनी मीठी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो आपके अबू को सबसे ज्यादा पसंद है। नैली ने हल्के हंसते हुए कहा, अबू तो आपकी हर अदा पर फद्दा रहते हैं, मगर हम तीनों बहनें आपकी वजह से घर में एक बेबस गुलाम की तरह रह गई हैं। बाजरा ने दिल में गहरा दर्द सहा, मगर चेहरे पर वही नरम मुस्कुराहट बरकरार रखी। शाम को जब खाला घर वापस आए तो उनका चेहरा गुस्से से सरख था और उन्होंने सीधा बाजरा को बुलाते ही तेज आवाज में पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्या कहा था कि वो आज तुमसे इतना नाराज नजर आ रहा है? बाजरा ने नरम और रोमानवी लहजे में कहा, खाला जी, मैंने तो बस ये कहा था कि मैं उसकी हर खुशी के लिए हाजिर हूं, मगर वो मुझे सिर्फ एक जरिया समझते हैं। खाला ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम उस घर की मलका हो, मगर याद रखो यहाँ मेरी मर्दी चलती है और तुम तो बस एक घोड़ी हो जिस पर जब चाहें सवार होकर सुकून पालें। बाजरा की आंखों में चमकते आंसुओं ने उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया, मगर वो रोई नहीं, बल्कि दिल ही दिल में सोचा कि क्या मेरा प्यार इस कदर कमजोर है कि मुझे हमेशा जलील किया जाए। रात को जब चांद की चांदनी कमरे में फैल गई तो बाजरा ने अपने शोहर से बात करने की कोशिश की, मगर वो ठंडी आवाज में बोला, तुम खामोश रहो, माँ जो कहती है वो करो, तुम्हारी वजह से घर में तनाव पैदा हो रहा है। बाजरा ने दिल में सोचा किया, मेरा ये प्यार भरा रिश्ता सिर्फ जल्लत का निशाना बनकर रह जाएगा। अगले दिन नीली की एक पुरानी दोस्त आई जो बाजरा की भी जान पहचान थी और उसने कहा, बाजरा भाभी, तुम कैसे बर्दाश्त कर रही हो ये सब कुछ? बाजरा ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या कर सकती हूँ, ये मेरा घर है और ये मेरा प्यार है। मगर नीली ने कहा, नहीं भाभी, अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपने दिल की बात करो, वरना ये लोग तुम्हें हमेशा घोड़ी बनाकर रखेंगे। बाजरा के दिल में एक नई उम्मीद जागी, जैसे कोई रोमानवी कहानी में हीरोइन अचानक हिम्मत पकड़ लेती है। खाला की बेटियों ने मिलकर बाजरा को हर काम में जल्लत देना शुरू कर दिया। रानी कहती थी, तुम्हारा खाना तो दिल को छू भी नहीं सकता। गलनाज कहती थी, तुम्हारी सफाई घर को और बेतरतीब कर देती है। और नीली सबसे ज्यादा तेज थी, वो कहती थी, बाजरा भाभी, तुम तो घोड़ी बनने के लिए ही पैदा हुई हो, जब चाहे तुम पर सवार हो जाएं। बाजरा बर्दाश्त करती रही, मगर अंदर से एक रोमानवी ताकत जमा हो रही थी। एक दिन खाला ने बाजरा को बुलाया और कहा, आज से तुम्हारा कमरा नीचे वाला छोटा सा होगा, ऊपर वाला मेरे बेटे का है, तुम वहां नहीं सो सकते। बाजरा ने पूछा, क्यों खाला जी? तो खाला ने गुस्से से कहा, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, तुम तो बस एक घोड़ी हो जो जहां बांध दो वहीं खड़ी रहो। बाजरा ने चांदनी रात में तन्हा बैठकर सोचा कि अब खामोश रहना काफी हो गया। अगले दिन उसने अपने शोहर से नर्म मगर पख्ता लहजे में बात की, मगर वो फिर भी माँ की तरफ था। बाजरा ने दिल में फैसला कर लिया कि अब वो अपने प्यार और इज्जत के लिए लड़ेगी। वो खाला के सामने खड़ी
हुई और बोली खाला, जी मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली, मगर अब ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी इज्जत है, आप मुझे घोड़ी बनाकर सुकून पा रही हैं, मगर मैं अब घोड़ी नहीं बनूंगी। खाला हैरान रह गईं और उनकी बेटियों ने मिलकर तनकीद शुरू कर दी, मगर बजरा ने पहली बार जवाब दिया, रानी बहन आप खुद तो घर का काम नहीं करते हैं। गलनाज बहन आपकी शादी का रिश्ता क्यों नहीं आ रहा? शायद इसी वजह से। और नीली बहन आप तो अभी छोटी हैं, मगर जबान इतनी तेज क्यों? बाजरा की ये बातें सुनकर खाला सोचने लगी कि ये बहू तो बदल गई है, जैसे कोई रोमानवी कहानी में हीरोइन अचानक मजबूत हो जाती है। शाम को खाला ने अपने बेटे से कहा, देखो तुम्हारी बीवी ने हम सबको जवाब दे दिया है। मगर बेटे ने कहा, अम्मी आपने ही उसे इतना तंग क्या है, अब वो लड़ रही है। वक्त गुजरता गया, बाजरा ने घर के कामों में खूबसूरती लाना शुरू कर दिया। वो खाला की बेटियों के साथ नरम सलूक करने लगी, रानी को उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगी, गलनाज को घर के काम सिखाने लगी और नीली को पढ़ाई में मदद करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता खाला का रवैया बदलने लगा। एक दिन खाला ने बाजरा को बुलाया और नरम आवाज में कहा, बेटी मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, तुमने मुझे घोड़ी बनाकर सुकून देने की बजाय मुझे इंसान बिना दिया है। बाजरा ने मुस्कुरा कर कहा, खाला जी रिश्ते खून के नहीं होते, मोहब्बत के होते हैं। खाला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाजरा को गले लगा लिया। बेटियों ने भी माफी मांगी और कहा, हमने आपको बहुत तकलीफ दी, मगर अब हम आपको बहन मानते हैं। बाजरा ने सबको माफ कर दिया और कहा, घर में प्यार हो तो सब कुछ खूबसूरत हो जाता है। उसके शौहर ने भी बाजरा से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, मगर अब समझ आ गया है कि तुम मेरे दिल की धड़कन हो। इस रात जब चांद की चांदनी पूरे घर पर फैल गई तो सबके दिलों में सुकून और मोहब्बत का नया मौसम आ गया। बाजरा अब घर की मलका बन चुकी थी, मगर वो मलका नहीं, एक प्यार भरी माँ और बहन बनकर रह रही थी जो सबको जोड़े रखती थी। खाला ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और बेटियों को भी सिखाया कि दूसरों की इज्जत करना ही सब से बड़ा प्यार है। नीली जो सबसे ज्यादा तेज थी, अब बाजरा की सबसे करीबी दोस्त बन गई थी और कहती थी, भाभी आपने मुझे सच्चा प्यार सिखाया है। रानी और गलनाज भी अब घर के कामों में बाजरा का साथ देती थीं और घर में हंसी मजाक की गूंज सुनाई देती थी। बाजरा की जिंदगी बदल गई थी। वो अब खुश थी और सोचती थी कि अल्लाह ने उसे ये आजमाइश इसलिए दी थी ताकि वो अपने प्यार से सबको जोड़ सके। ये पार्ट 5 खत्म होता है, मगर कहानी जारी है अगली किस्त में। देखेंगे कि बाजरा का ये रोमानवी सफर और कैसे खूबसूरत होता है और खाला की बेटियों की जिंदगी में क्या नई खुशियां आती हैं। याद रखें कि जिंदगी में सब्र, मोहब्बत और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है जो किसी को भी घोड़ी से एक प्यारी महबूबा बना सकती है।